और अब बात कर लेते हैं, देखिए महाराष्ट्र और झारखंड की तस्वीर हमने आप तक यहाँ पर रखी है। और अब बात कर लेते हैं देवली उनियारा। तो यहाँ बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं देवली उनियारा सीट से। तो टोंक की देवली उनियारा सीट है, बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर यहाँ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देवली उनियारा सीट का है चुनावी अपडेट। राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर चल रहे हैं आगे, रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। और 12 से 12:30 बजे का वक्त मानकर चलिए जब तस्वीर यहाँ साफ होती हुई नजर आएगी इन सातों ही सीटों पर कि आखिर कौन सा उम्मीदवार आगे यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी हम टोंक की देवली उनियारा सीट की बात कर रहे हैं। तो राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है राजेंद्र गुर्जर। तो देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं। और मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग मतगणना केंद्रों के बाहर मौजूद हैं और वहां से चुनावी अपडेट दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हर्षा लगातार बनी हुई है खीवसर से, दौसा से देवेंद्र की मौजूदगी है, झुंझुनू सीट से इम्तियाज लगातार बने हुए हैं, प्रवेश जैन की मौजूदगी है 84 सीट पर। और यहाँ से आपको जानकारी दें कि आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं मुदित गौड़ अलवर से। पहले हर्षा आपके पास आते हुए अपडेट बताएं पहले। जी देखिए, यहाँ पर जो खीमसर की सीट है बहुत ही की कॉन्टेस्ट है ये। और यहाँ पर जो रेवत राम दांगा है वो 5400 वोट से आगे चल रहे हैं 5th राउंड में। मेरे साथ इनफैक्ट रेवत राम जी हैं और काफ़ी सपोर्टर्स यहाँ पर उनके साथ हैं। काफ़ी लोग आई थिंक खुश हो रहे हैं, सब एक्साइटेड है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। रेवत राम जी अच्छी बढ़त ले ली है आपने शुरुआती रुझान में, और 5000 की जो बढ़त है वो हम काफ़ी अच्छी मानते हैं, लगता है ये कायम रहेगी। सबसे पहले इस चुनाव के बारे में, ये जो चुनाव है आपने हनुमान बेनीवाल को उसके गढ़ में टक्कर दे दी है। टक्कर नहीं है, इस बार तो एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है। खींवसर के आम जन चुनाव जो 13 तारीख का मतदान हुआ था, मजबूती के साथ खींवसर की आम जन 36 कौम के लोग मिल के चुनाव लड़ा था एक उत्सव के रूप में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, अभी तो चौथा राउंड समाप्त हुआ है, 5450 कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारी मतों से ये कायरा बढ़ता जाएगा। जब 20 राउंड होगा तो ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार खींवसर की जनता चुनाव लड़ा था। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जरूर था, लेकिन आम जन ने, सब लोगों ने मिल के चुनाव लड़ा, उत्सव के रूप में लड़ा, मजबूती के साथ मतदान किया। रेवत राम जी, यहाँ पर क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हमने जो जातिगत विश्लेषण किया है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हमने देखे हैं पत्रकार होने के नाते, तो हमने देखा कि जब एक समय में जब हनुमान बेनीवाल बीजेपी में थे, फिर वो आरएलपी उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी, पिछली विधानसभा में 3 एमएलएज थे, लगातार 2 बार वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो क्रेज था वो एक टाइम पे कायम था। लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ 2000 वोटों से जीते। और फिर हम देख रहे थे कि भाई कहीं जो बीजेपी को एक सेटबैक मिला था इस पूरे बेल्ट में, वो था कि जाट वोट उनसे खिसक गया था। तो अगर खीमसर जीत जाती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं पार्टी खुश होएगी, क्योंकि जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, क्योंकि राजस्थान में जातिगत रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राजनीति। तो जाट वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के पास वापस आ जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जातिवाद से नहीं चलता। या तो आम जन 36 कौम के लोग, खींवसर में 36 कौम के लोग मुझे समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 36 कौम ने मतदान किया और मजबूती के साथ किया। इसी का परिणाम है ये। आप कह रहे हो पिछले कई दिनों से 2008 में हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, फिर 13 में जरूर उन्होंने निर्दलीय लड़ा, तो कुछ वोटों का बंटवारा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तो था ही, और सारे लोग जनाधार था तो साथ थे। अब जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने इस बार मन बना दिया कि इस बार परिवर्तन सत्ता के साथ रहेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। तो तमाम 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ा था और मजबूती के साथ ये कायरा बढ़ेगा और हम भारतीय जनता पार्टी खींवसर में भारी मतों से जीतेगी। पर इसमें रेवत राम जी एक बात और है, जब हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था तो या तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थे या बीजेपी के साथ, जो या तो बीजेपी ने समर्थन किया था उनका या कांग्रेस ने किया था। पिछली बार अकेले कभी नहीं लड़े। अकेले नहीं, जो गठबंधन में हमेशा 310 महीने से
इस बार जो 2014 में लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा हनुमान जी ने 1,57,000 वोट मिले थे। फिर 2019 में गठबंधन हो गया बीजेपी का, तो इन्होंने 2 लाख मतों से, कुछ मतों से जीते थे। तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, मोदी जी की लहर थी, तो ये भारी मतों से सांसद बन गए थे। और इस बार कांग्रेस का गठबंधन था। फिर उपचुनाव में इनके भाई नारायण जी बेनीवाल ने जो उपचुनाव 2019 का उपचुनाव जीता, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन थी, तो 4600 कुछ वोटों से जीता। तो लोकतंत्र में जातिवाद से चुनाव जीता नहीं जाता। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जन लोग 36 कौम का, जिसका समर्थन 36 कौम का समर्थन मिलता है, वही जीतता है, इसमें आप वही पार्टी जीतती है। दुर्ग सिंह का जो समर्थन रहा है आपको, और ज्योति मिर्धा भी आपके लिए बहुत मेहनत करी है, उनका समर्थन कितना अहम मानते हैं आप? तो पूरा अहम मानते हैं। सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ठीक है, उनकी मजबूती, धरातल पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समस्त मुखियान, समस्त जनप्रतिनिधि, 37 कौम के लोगों ने मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा। और विशेषकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़े हुए बूथ लेवल पे, उन्होंने मजबूती के साथ मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरे को ये इस बार और ये भी लग रहा है कि गजेंद्र सिंह जी की मूंछ आपने बचा ली। अब लोकतंत्र है, जनता ने बचाई, जनता ने बचाई। हमारे मंत्री जी भावुक हो गए। बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि यहाँ सीट निकलनी अति आवश्यक है, निकलनी चाहिए, और परिवर्तन भी होना जरूरी है। और क्षेत्र का विकास की भी उन्होंने चिंता थी कि हम क्षेत्र का विकास तभी होगा जब हमने सरकार में भागीदारी। तो इसी की बदौलत हमारे मंत्री जी ने मजबूती के साथ, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह जी हो, ज्योति जी मिर्धा हो, CR चौधरी साहब हो, सारे तमाम 36 कौम के जो नेता हैं, उनकी मजबूती, और आम लोग, वैसे हमारे पूरे जो हमारे मेड़ता के विधायक साहब है, लक्ष्मण जी मेघवाल साहब, सारे हमारे अर्जुन जी मेघवाल साहब, जो नेताओं की मजबूती और उसी की तस्वीर निकल रही है, इस रूप में सामने आ रही है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रेवंत राम डांगा, वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षा उनसे बातचीत यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है हर्षा, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करिएगा उनसे। और इस बीच हमारे 2 सहयोगी हैं और वो भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जरा अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है सुमित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लौटूंगी आपके पास। परवेश, आपके पास आते हुए बताइए जरा क्या अपडेट आपके पास। बताना चाहूंगा कि इस बार जो अनिल कटारा का जो थोड़ी जो इनके कम है, वोटिंग कम हो रही है। जो बढ़त थी वो कि नहीं अब टक्कर में आई है। और बीजेपी के जो काइलाल निनोमा है, उनको भी 15,000 के लमसम के वोट मिले हैं। और उसको जो 6,000 तक उनको जो पहले था 9,000 थी, अब है कि नहीं उसकी लीड जरा कम हुई अनिल कटारा की। 6,900 के लमसम वोट गिनती हुई है अभी तक। यहाँ आगे कौन चल रहा है? आगे अनिल कटारा चल रहे हैं 6,908 वोट से। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं, और सेकंड नंबर पर आप बता रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। चलिए ठीक है। इम्तियाज, आपके पास क्या अपडेट है झुंझुनू से? राउंड की गिनती है वो पूरी हो चुकी है, और 5 राउंड में अब तक जो निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो आगे चल रहे हैं। और अब तक के जो 5 राउंड में भाजपा को 13,911 वोट मिले हैं, और कांग्रेस को 8,727, और राजेंद्र सिंह गुड्डा है उनको 16,164 वोट मिले हैं। बात करें राजेंद्र सिंह गुड्डा की, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और 2253 वोटों से आगे बढ़ाए थे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा से। 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 2253 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांटे का चुनाव होगा, कांटे। किससे मान रहे हैं टक्कर? बीजेपी की तरफ। कांग्रेस 30 नंबर। 5 राउंड तक आगे चल रहे हैं सर, आगे बरकरार रहेगी या फिर? एक बार मैं चाहूंगा, एक बार में लीड नीचे चली, बीजेपी आगे, मेरे बीजेपी कांटे का चुनाव। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं सर, जनता ने विश्वास जताया है कि कैसे? चुनाव में 2 बार मंत्री रह चुके, नहीं, झुंझुनू विधान लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर 36 कौम के लोगों ने मुझे दिया मोहब्बती, तो सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया। जी बिल्कुल, राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि 36 कौम, पहली बार ये झुंझुनू विधानसभा से मैदान में, इससे पहले उद्धव पार्टी से विधायक रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार में। लेकिन
पहली बार जिस विधानसभा से चुनाव मैदान में है, और 4-5 राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है उसमें अब 22-53 वोटों से राजेंद्र सिंह हुड्डा वो बढ़त बना गए हैं जी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा इम्तियाज, में लौटूंगी आपके पास, अपडेट आप पहुंचाते रहिएगा। इस बीच रामगढ़ से भी जरा जान लेते हैं क्या तस्वीर, क्या अपडेट है आपके पास मुदित? बिल्कुल, रामगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो रामगढ़ सीट में शुरुआती दौर में जहां कांग्रेस आगे चल रही थी लगातार, तो तीसरे राउंड के बाद से बीजेपी की बढ़त आना शुरू हुई है और कांग्रेस 2-3 राउंडों से पीछे होना शुरू हुए हैं। अभी अगर बात की जाए तो 5 राउंड यहाँ पूरे हुए हैं, जिसके 5 राउंडों के जो परिणाम है उसमें 1125 वोटों से अभी जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। सुखवंत सिंह जो है वो बढ़त लिए हुए हैं और 22 राउंड यहाँ होने हैं और 5 राउंड का ही रुझान जो है अभी सामने आया है और आगे जो मुकाबला है, जो वोटों की जो गिनती हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बराबरी का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आगे पीछे होती हुई नजर आ रही हैं जी। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। 5 राउंड की जो काउंटिंग है पूरी हो चुकी है, 22 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होनी है और जिसमें से 5 की हो चुकी है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। अब खास मेहमानों को यहाँ पर रुकू करेंगे। अटल खंडेलवाल जी हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, पहले आपके पास ही आते हुए 4 सीटों पर आपकी पार्टी यहाँ पर आगे हमें नजर आ रही है, कभी 4 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है, अभी 5 राउंड की गिनती चालू है और देखिए इस चुनाव में बहुत स्पष्ट एक बात सामने आ रही है। सभी नेता, राजनीतिक लोग अब बोलने लगे हैं कि 36 कौम ने हमें वोट दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी संवाददाता उनसे जाति को लेकर के पूछते रहते हैं कि जाटों ने दिया या उन्होंने दिया या उन्होंने दिया। आपकी ये एक बात अलग है, बट लोगों ने अब जो जो जागरूकता एजुकेशन की जिस तरीके से बढ़ी है, अब सभी को 36 कौमों की जरूरत पड़ने लगी है। जैसे हमने पहले भी बोला था कि एक होके रहिए और आप आगे बढ़ेंगे, और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे भी ये कह रहे हैं, झारखंड में भी देखो अभी चीजें बदलेंगी। और जहां तक राजस्थान की बात है, आप देखिए चुनाव परिणाम बदलेंगे। ये कह रहे थे कि 7 सीटें जीतेंगे, अभी आपको दिख रहा है कि 7 तो नहीं आ रही कांग्रेस के पास में। अब इनको एक बचा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो अब देखते जाइए कि इनके परिणाम क्या है। और राजस्थान में जिस तरीके से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखना लास्ट में जब रिजल्ट आए तो सिरमौर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नीतियों को बनाया है। वो कह रहे हैं कि भी ये नहीं है कि अचानक से बिना अर्थ आए ही हमने कोई घोषणा कर दी हो। हम कह रहे हैं कि भी 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। तो उसके लिए हमने ये भी बात की कि 350 बिलियन का हमारा अर्थव्यवस्था बनाएंगे और उसके लिए राइजिंग राजस्थान लेकर आए, जिससे पैसे को सुचारू रूप से किया जाए। 5,89,000 करोड़ के घाटे में कांग्रेस छोड़ के गई थी। जवाबदेही बनती है हमारी जनता के प्रति। पैसा जनता का होता है, उसको काम करने के लिए मतलब मुद्दों को ना बना करके काम करो। ये काम, ये जो अभी दिख रहा है आपको राजस्थान में भी, काम की जीत है और इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये जो जातिगत बातें हैं कि भी इस तरीके से पोलराइजेशन करके और हम जीत जाएंगे, विकास के मुद्दे नहीं रहेंगे, तो अब नहीं, नई पीढ़ी है वो विकास के मुद्दों पे चाहती है। वो किसी तरीके की जाति किसी से भी नहीं, न वो ये चाहती है कि कोई भी चैनल इस तरह की बात करे, और राजनीतिज्ञ भी अब इस तरह की बातें करना छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सुमित गर्ग जी इस पर, बताइए। पिछले उपचुनाव की बात कर लीजिए और इस उपचुनाव की बात कर लीजिए, एकदम 360 डिग्री का एंगल घूम चुका है। एक सीट पर आ चुके हैं आप, हालांकि अभी 5 राउंड की है मणि जी नमस्कार जी। मणि जी, जहां तक आज के उपचुनाव की काउंटिंग का सवाल है, मैं बता देता हूं कि अभी लगभग 4 या 5 राउंड की गिनती हुई है और उससे 4 या 5 गुना ज्यादा राउंड की गिनती होना बाकी है। तो अभी इनको परिणाम मान लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अभी ये शुरुआती रुझान है जो निसंदेह बदलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हम आशावादी हैं कि हमारे जो 4 सीटें थी हम उनको रिटेन करेंगे और उनसे प्लस में जाएंगे। जहां तक बात करी कि सरकार के परिणाम, सरकार के काम की बात है और सरकार के काम पे वोट लगाने जा रही है, मोहर लगाने जनता जा रही है, तो मैं जानता हूं ना चाहता हूं अगर ये परिणाम उल्टे हुए तो ये कहेंगे कि सरकार की विफलता है या सरकारी विफलता के चलते बीजेपी हारी है।
क्योंकि बीजेपी तो सांगानेर में लोकसभा चुनाव में हारी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में। तो अभी इन 7 सीटों के परिणाम को लेकर कोई भी बात कह देना 100% ये हुआ है वो ठीक नहीं है, जल्दीबाजी होगी। जहां तक अभी अटल जी ने कहा कि 36 कौम की बात, बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूं, ये होना चाहिए। जो देश के संविधान में लिखा है, सबको जाति धर्म मजहब भाषा के आधार पर जीने का